हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग AMRS के लिए, TGT, SST के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल कितना मोटा होता है। तो ये होता है 10 से 200 किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि बात करें स्थल मंडल की, तो ये जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, मतलब कि जो सॉलिड स्टेट होता है, वही होता है स्थल मंडल। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है महासागरीय और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है महाद्वीपीय। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि यदि हम GNP से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। तो इसमें प्राप्त हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और ये हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो इसमें लेनिन, जूट और कपास ये प्राकृतिक रेशा है, मतलब कि नेचुरल फाइबर है। लेकिन जो रेयान है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक बहुलक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है लाइमस्टोन, जिसे चूना भी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का ये फार्मूला होता है। और यह विश्व के सभी भागों की शैलों में पाया जाता है, लाइमस्टोन। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया और इसे किससे जब तो सूर्य पीठिका से भर दिया था। तो ये क्या था? चालुक्यों के द्वारा। तो ये क्या था? चालुक्यों के द्वारा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि हम बात करें राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल की, तो ये रहा है 1014 से लेके 1044 ईस्वी तक। नेक्स्ट है ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की है। तो इस पहल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अतुल्य भारत का ताज। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन कितने मुख्य प्रकार हैं। तो इसके हैं कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है समसूत्री, मतलब कि मिटियोस, और दूसरा होता है अर्धसूत्री, जिसे बोलते हैं मियोसिस विभाजन। नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं शैल, मतलब कि रॉक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है। तो ये हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। और यदि बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की, तो इनका संबंध है बांसुरी से। तो ये थे बांसुरी वादक। और यदि बात करें रविशंकर प्रसाद की, तो ये थे सितार वादक। और बात करें यदि पंडित जसराज की, तो ये भारत के शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह के द्वारा कहाँ की महिलाओं के लिए शुरू की गई है। तो ये की गई थी त्रिपुरा के महिलाओं के लिए। अब हम लोग कंप्यूटर के सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें हो जाएगा सफारी। सफारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है। तो याद रखिएगा सफारी क्या है? वेब ब्राउज़र है। बाकी लिनक्स, मैक OS तथा विंडोज़ ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप बताना है, मतलब कि रोम का फुल फॉर्म तो हो जाएगा क्या? रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यदि हम बात करें रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है IT में डैश किसका अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सही और संगत पूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा डेटा इंटेग्रिटी, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसके अंत में ले जाता है। तो एंड की का उपयोग करने की बात कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइन के अंत में ले जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है, नहीं बताना है। तो इसमें साइबेस सैप होना, तो इसमें साइबेस सैप हाना तथा माई SQL तो है, लेकिन कॉस्मोस नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी रूटर। रूटर की बात करें तो ये एक नेटवर्किंग उपकरण है, उसका प्रयोग किया जाता है कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इस साथ ही इसका प्रयोग हम लोग मतलब कहीं रास्ते में जाने के लिए, कई रास्तों का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, रूटर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा प्रकाश। जो लाइट है, लाइट का उपयोग किया जाता है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा को भेजने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए प्रयोग करते हैं लाइट का। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? तो इसमें हो जाएगा क्लस्टर वायरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन BIOS के संबंध में सही है? हमें सही बताना है। इसमें पहला है कि यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है, मतलब कि इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, ये भी सही है। थर्ड कहता है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है बेसिक, इसमें है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके तीनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है षोडश आधारी, मतलब कि हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? हेक्साडेसिमल मतलब क्या? ये होगा 16। अब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला कहता है कि बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जिसमें पहला है कि रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना, मतलब कि एडिंग और कोऑर्डिनेटिंग द वर्क थ्रू कलर, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि कैसल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में करना चाहिए। तो कैस्टल इज यूज्ड एज अ बैकग्राउंड, इसका दूसरा सही नहीं है, पहला सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है? दीर्घकालीन मतलब लंबी की बात करें तो पाठ्य योजना तो छोटी होती है, 36 मिनट की इकाई योजना भी छोटी होती है तथा अवधि योजना भी छोटी होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वार्षिक योजना। जो वार्षिक योजना है ये दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। यदि हम वार्षिक योजना की बात करें तो ये एक विद्यालय में पूरे साल के लिए, मतलब कि पूरे साल के लिए बनाई जाती है जो भी एक योजनाएं होती हैं वार्षिक योजनाएं। इसमें शिक्षा से संबंधित सभी, मतलब कि पूरे एक साल के सत्र की सभी गतिविधियों के बारे में लिखा जाता है, उनकी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो सबसे लंबी दीर्घकालीन योजना होगी वार्षिक योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू रेज मेनी क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो इसमें हो जाएगा क्या? एक्सप्लोरेशन, यानी कि अन्वेषणशीलता। एक्सप्लोरेशन अन्वेषण करना मतलब क्या? खोज करना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है? इसमें हो जाएंगे डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ ट्रू टीचर। बात कर रहा है सच्चा शिक्षक कौन है? तो जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो वही होगा सच्चा शिक्षक, हु इज फ्री फ्रॉम कंपल्सन ऑफ द सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? इसमें हो जाएगा धैर्य रखना तथा सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता। ये एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा। नेक्स्ट है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्यों? क्योंकि यह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्य सक्षम बनाती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस मापदंड का स्व मूल्यांकन या निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसमें प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण भी आएगा तथा टेंशन दोनों ही आएंगे। स्व मूल्यांकन की बात कर रहा है तो यहाँ बहुत बात कर रहा है सेल्फ असेसमेंट की, तो इसमें आएगा प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उच्चारण तथा टेंशन दोनों ही आएंगे, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संचयी कार्ड की बात कर रहा है, मतलब कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कि संचयी रिकॉर्ड होते हैं, ये गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। और यदि हम बात करें संचयी अभिलेख कार्ड ये क्या होते हैं? तो ये जो स्कूल होता है, स्कूल में शिक्षकों के द्वारा
शिक्षक के द्वारा जो छात्रों के बारे में डेटा एकत्र करने का उद्देश्य से तैयार किया जाता है संचयी रिकॉर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपनी शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो बाह्य परीक्षक होते हैं इनकी अपेक्षा जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं डेली तो वही तो शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं को बेहतर जान पाएंगे, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग टीजीटी एसएसटी में एसएसटी से जुड़े हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जिसमें पहला है कि ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर बाल कृष्ण का चित्र है, ये तो करेक्ट है। मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा अजीत सिंह का नहीं, ये है महाराजा रणजीत सिंह का चित्र, तो इसका ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है। साथ ही मैनचेस्टर के लेबल पर रणजीत सिंह तो होंगे ही, साथ में लक्ष्मी और सरस्वती आदि का इन सभी का चित्र है, तो मैनचेस्टर के लेबल पर याद रखिएगा रणजीत सिंह, कार्तिक, लक्ष्मी तथा सरस्वती का चित्र है। यदि बाकियों की बात करें तो सनलाइन साबुन के कैलेंडर पर विष्णु का चित्र है तथा भारतीय मिल में बने कपड़े के लेबल पर कपड़ा दान करते हुए देवी का चित्र है, तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट है जेम्स वॉट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार करके 1871 में उसका पेटेंट अपने नाम करवा लिया था? तो ये बनाया गया था न्यूकॉमेन के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे किसके शासनकाल में ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि गरीब किसान और बेकार लोग काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहर की ओर पलायन कर रहे थे। तो ये टाइम था विक्टोरिया का। यदि हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ये था 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक। नेक्स्ट है भारतीय कपड़ों के निर्यात व्यापार में कौन भारतीय व्यापारियों के साथ सक्रिय थे? तो ये थे बैंकर। जो बैंकर थे ये उत्पादन में अपना पैसा लगाते थे और वस्तुओं को ले जाकर क्या निर्यातकों तक पहुंचाते थे, ये बैंकर। नेक्स्ट है 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरत बंदरगाहों से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था, जो 1740 के दशक तक गिर कर रह गया। कितना रह गया था? तो ये रह गया था 1.6 करोड़ से 30 लाख रुपए। नेक्स्ट है बुने हुए कपड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से मिल जाती थी, तो इसका कथन ए सही नहीं है। कथन बी की बात करें तो फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों को बिना मोल भाव के कम दाम पर बुनकर और आपूर्ति सौदागर अपना माल बेच देते थे, इसका ऑप्शन बी भी सही नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो कथन एक ना ही दो। नेक्स्ट बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के पश्चात व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा लागू व्यवस्था में कौन सा एक शामिल नहीं था? इसमें प्रतिस्पर्धा खत्म करना तो शामिल था, लागतों पर अंकुश रखना भी शामिल था, प्रबंधन और नियंत्रण भी शामिल था, लेकिन जिला अधिकारियों की नियुक्ति शामिल नहीं थी, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसमें वर्साय की संधि प्रमुख कारण था, आर्थिक मंदी भी, तुष्टीकरण की नीति, साथ ही राष्ट्र संघ की विफलता, ये सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रमुख कारण थे, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेशों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? तो ये किया गया था 13 उपनिवेशों के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे लुई 16वें द्वारा पुनः कर में वृद्धि किस कारण की गई थी? तो ये की गई थी राज्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई? तो इसके द्वारा बुलाई गई थी 5 मई 1789 को। और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब होती है? ये होती है 14 जुलाई 1789 को, इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस स्टेटस के प्रतिनिधियों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था? तो ये किया गया था तृतीय स्टेटस के प्रतिनिधियों के द्वारा। जो तृतीय स्टेटस के लोग थे ये खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का क्या प्रवक्ता मानते थे, तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1774 में क्या होता है, लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है और ये बूर्बो राजवंश का था, ये भी याद रखिएगा। 1789 में क्या होता है, स्टेटस जनरल का आह्वान होता है और 1804 में जो नेपोलियन होता है ये फ्रांस का सम्राट बनता है तथा 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है भीड़ के द्वारा बास्तील किले का पतन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। जिस वक्त नेशनल असेंबली का प्रारूप तैयार हो रहा था संपूर्ण फ्रांस आंदोलित हो रहा था। करेक्ट है। विद्रोह से बचने के लिए सम्राट ने पाव रोटी की कीमतों की कमी नहीं करी थी, बढ़ोतरी करी थी। तो इसका दूसरा कथन सही नहीं होगा। तीसरे की बात करें तो कई जिलों में भय से आक्रांत किसानों ने ग्रामीण किलों पर हमला बोल दिया था। करेक्ट है। फोर्थ कहता है कि अंततः जो लुई 16वां था इसने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दिया था। तो इसका पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा सही नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1857 क्रांति के दौरान सिपाहियों द्वारा किसे अपना नेता घोषित किया गया था, तो ये किया गया था बहादुर शाह जफर को। जो बहादुर शाह था ये जफर उपनाम से शायरियाँ लिखा करता था। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था नाना साहब के द्वारा, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। अब हम लोग ज्योग्राफी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु पैमाना मानचित्र है, तो जिसमें एटलस मानचित्र है ये लघु पैमाना मानचित्र, बाकी तो स्थलाकृति, भूखंड तथा आदिवासी ये सभी लघु नहीं है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी कितनी है, तो ये है 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित प्रव्रजन प्रवाह में किस में पुरुष प्रव्रजन से अधिक स्त्री प्रव्रजन होता है, तो ये होता है गांव से गांव की ओर। नेक्स्ट है यह सिद्धांत की जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समांतर श्रेणी से वृद्धि होती है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है टी.आर. माल्थस से। नेक्स्ट है उपयोगिता पर आधारित संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है, तो इसमें अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन तथा शक या संभावित संसाधन उपयोगिता पर आधारित है, लेकिन सर्वसुलभ संसाधन उपयोगिता पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पश्चिमी घाट के कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है थालघाट दर्रे से। थालघाट दर्रा है कहाँ पर, तो ये है महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा थालघाट दर्रे के बारे में, ये पश्चिमी घाट मतलब कि वेस्टर्न घाट के दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाता है और इसके नॉर्थ में तापी, कहाँ से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर साउथ में कहाँ, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। बात करें पालघाट दर्रे की, तो ये कहाँ पे है, ये है केरल में। भोरघाट ये भी महाराष्ट्र में है तथा सेनकोट्टा दर्रा ये कहाँ पे, ये केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। बेसिकली ये केरल में तिरुवनंतपुरम को और तमिलनाडु के मदुरई को जोड़ता है। नेक्स्ट है कथन दिया है और उसका कारण दिया है, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। कथन कहता है इसका कारण यह है क्योंकि जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है इसलिए पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं, तो ये है तमिलनाडु और गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कहता है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। पहला तो सही नहीं है। दूसरा कहता है कि क्रस्ट की जो निचली परत है इसकी चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, तो इसका दूसरा सही है। इसका पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो इसकी भूकंपीय तरंग है इसमें अचानक से वृद्धि होती है, ना कि क्रमिक। तीसरा कहता है कि पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर यानी कि आउटर कोर और गलित मोल्टन अवस्था में है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक कोर है यानी कि आउटर कोर, तो जो पृथ्वी की आउटर कोर है, आउटर कोर ये गलित अवस्था में है, मतलब कि लिक्विड अवस्था में है। तीसरा कथन बिल्कुल सही है। चौथा कहता है कि पृथ्वी के मेंटल और आउटर कोर की सीमा का निर्धारण मोहो असंबद्धता है, तो इसका निर्धारण मोहो असंबद्धता नहीं जबकि गुटेनबर्ग असंबद्धता है। तो इसका चौथा भी सही नहीं है, इसमें दूसरा तीसरा सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध। बाकी जलप्रपात, जलगर्तिका तथा द्रुत प्रवाह ये नदियों के अपरदनात्मक कार्य के निर्मित होती हैं।
नेक्स्ट है कथन दिया है, दूसरा उसका कारण है कि वायुमंडल के समताप मंडल परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमान्य किया जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कहता है क्योंकि समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से पहचानी जाती है। इसका कारण सही नहीं है, कथन सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऊंची पहाड़ियां तथा पर्वत। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर या हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आर्द्रता के मापन हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग, तथा वर्षा के मापन के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है, और वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सार्गैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो ये है उत्तरी अटलांटिक ओशियन का। अब हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि विमुद्रीकरण के फायदे निम्न प्रकार हैं। पहला है कि काले धन को नियंत्रित करना, करेक्ट है। आतंक का वित्त पोषण व अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करना, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि बैंक की जमा राशि में कमी व ऋण प्रवाह में कमी, गलत है। रियल एस्टेट संपत्ति बाजार की दरों में वृद्धि होगी, ये भी गलत है। कैशलेस या डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, इसका पांचवा सही है। छठवां कहता है कि इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी, इसका छठवां भी सही नहीं, इसमें सही है 1, 2 and 5, 1, 2 and 5, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है देश के पारस्परिक जुड़ाव का आयाम नहीं है। तो धार्मिक आयाम नहीं है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक आयाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी में सहायक नहीं होता है। तो इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा तथा कौशल और उसमें निहित उत्पादन ज्ञान का स्टॉक शामिल है, लेकिन गरीबी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो मानव पूंजी है ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। तो मानव पूंजी में निवेश के द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निर्धनता के आयाम कौन कौन से हैं। भूखमरी और आश्रय का न होना, बीमार आदमी का इलाज न करवा पाना, स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव होना तथा नियमित रोजगार की कमी होना, ये सभी निर्धनता के आयाम हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो इसमें जो सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा किस पर निर्भर करती है। तो ये करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर, शासकीय सतर्कता पर तथा खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में 500 व 1000 रुपये की करेंसी नोटों को कब अमान्य घोषित किया था। तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है नकदी रहित लेन देन की विधि कौन सी है। नकदी रहित लेन देन विधि कौन सी है। बेसिकली कैशलेस की बात करें तो यूएसडी या दुकानों पर पीओएस करेक्ट है। यूपीआई, गिफ्ट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, नेफ्ट और आरटीजीएस तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और चेक, ये सभी कैशलेस लेन देन की विधियां हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं, करेक्ट है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होती हैं, करेक्ट है। तृतीय क्षेत्र को सेवा सेक्टर भी कहा जाता है, दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी की सही परिभाषा क्या है। तो जीडीपी मतलब क्या होता है, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है देश की आय है क्या। तो ये उस देश की सामान्य निवासियों की आय ही देश की आय होती है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण वर्ष 2019 में उनके प्रति व्यक्ति आय को सही सम्मिलित कीजिए।
तो जो उच्च आय वाले देश होंगे इनका होगा $49,300 और जो मध्यम आय वाले देश होंगे इनका होगा $6,700 तथा निम्न आय वाले देशों को होगा $2,500। इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 312। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुपात में चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 1,72,000, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है चीन की संसद का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जन संवाद। नेक्स्ट है अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों यानी अंग्रेज के शासन से कब आज़ादी मिली थी? तो ये मिली थी 1980 में। नेक्स्ट है इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब में। नेक्स्ट है सरकारी अधिकारी चुनाव में किस आदेश का पालन करते हैं? तो ये करते हैं चुनाव आयोग का पालन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने एवं आराम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। और प्रेजेंट में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले आता है समानता का अधिकार, कितना? आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 to 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23-24। साथ ही 25 से 28 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वो है 29 to 30। तथा सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण तमिल व सिंघली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि सन 1947 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तो ये गलत है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में, ना कि 47 में। दूसरा कहता है कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। करेक्ट है। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली थी। इसका दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सैनिक शासन। नेक्स्ट है सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? तो एक अलोकतांत्रिक शासन है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। और जो भारत का संविधान है कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो ये पंचायत और नगर निकायों के चुनाव के लिए बनाए जाते हैं। और याद रखिएगा अंडर आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो ये करती है भारतीय न्यायपालिका। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो इसमें भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, परिवारवाद है, इसमें सभी चुनौतियां हैं। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? लोगों का शासन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अंडर आर्टिकल 239 क्लॉज 1। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243D। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं बताना है? यहाँ सरकार 2 या से अधिक स्तर की होती है। करेक्ट है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये भी सही है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, बल्कि ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों से सहमत से ही हो सकते हैं। तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित नहीं है। इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था के गठन के व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। करेक्ट है। दूसरा तरीका यह है अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। अब हम लोग लैंग्वेज पेपर हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रेक्षित किया जाता है?
तो इसमें हो जाएगा टू प्रोवाइड द, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी टू प्रूव द मीनिंग, अर्थ को साबित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों और पर्यावरण को जोड़ता है। तो इसमें जो G8 पर्यावरण मंत्रियों का संचार है यही नहीं है। बाकियों की बात करें तो द हैबिटेट एजेंडा, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सभी बच्चों और पर्यावरण को जोड़ता है, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट है किस गतिविधि में भाषा छात्र की अपनी भाषा है चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, तो हो जाएगा फ्री राइटिंग। नेक्स्ट है शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है। इसमें आता है लेबल्स फॉर पिक्चर्स तथा वर्ड पजल, इसमें दोनों आते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वाक्य स्तर पर लेखन, मतलब कि राइटिंग एट सेंटेंस लेवल गतिविधि के अंतर्गत क्या आता है। इसमें आएगा पात्रों के लिए स्पीच बबल, मतलब कि स्पीच बबल फॉर कैरेक्टर्स, तथा अन्य विद्यार्थियों के उत्तर देने के लिए सरल प्रश्न लिखना, इसमें दोनों शामिल है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुनने का शिक्षण किस मॉडल का उपयोग करके किया जाता है, तो ये किया जाता है 3 स्टेज मॉडल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुक्त गतिविधियों से संबंधित सत्य नहीं है। इसमें पहला है कि यह एक वास्तविक संचार है, करेक्ट है। वातावरण अनौपचारिक होना चाहिए, दूसरा भी सही है। यहाँ अक्सर एक खेल तत्व है, करेक्ट है। तो वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यही मुक्त गतिविधियों से संबंधित सही नहीं है। नेक्स्ट है शुरुआती किशोरों के हाथों व पैरों में विकास की गति का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये होता है विपरीत हाथ से सिर की ओर। नेक्स्ट है हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण करना सिखाना। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या खतरा हो सकता है, ये हो सकता है भूमंडलीय ऊष्मन, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। और यदि यहाँ प्री प्राइमरी की बात करें तो प्री प्राइमरी में सबसे पहले आएगा यूके, मतलब उत्तराखंड। नेक्स्ट है NEP 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए संस्था का गठन किया गया था, यह किया गया था परख का गठन। और यदि हम बात करें परख की, तो परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस, एज फॉर असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है NRF, मतलब कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट है NEP 2020 में किस शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा MPhil को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक बढ़ाकर 50% किया जाना है, तो जाएगा 2035 तक। अब हम लोग पार्ट 6 मतलब कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है हिंदी से द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट है देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा देशभक्ति, मतलब कि देश के लिए भक्ति, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा रसायन। रसायन ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें है दीर्घ संधि। नेक्स्ट है जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पूज्य। नेक्स्ट है देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है सुधाकर, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका, ये है चंद्रमा का पर्यायवाची। नेक्स्ट है कहता है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इसमें विशेषण की पहचान करना है, कौन सा विशेषण है, तो इसमें प्रयुक्त हुआ है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक में क्या होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। नेक्स्ट है गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है, तो गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा तीक्ष्ण का विलोम मंद। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ऑप्शन सी शुद्ध है। यदि इसमें पहले की बात करें तो इसमें माता पिता की शुश्रूषा नहीं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह नहीं, आशंका है, तूफान आने की आशंका है। डी कहता है कि इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, ये सही नहीं, इसका हो जाएगा इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश से जुड़ा क्वेश्चन है, इडियम और फ्रेज है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। इसका नेक्स्ट है पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब हो जाएगा रीगेन कंपोजर। नेक्स्ट वन वर्ड है कि अ ग्रुप ऑफ लायंस, तो ग्रुप ऑफ लायंस क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राइड, ऑप्शन ए। पैक क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ डॉग। कॉलोनी क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ आंट्स मतलब चींटियां। हर्ड क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ कैटल। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी पीसफुल, इसका हो जाएगा PEACEFUL, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना हमें कंपैशन का। कंपैशन मतलब क्या होता है, करुणा, दया, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा उल्टा बताना, ये हो जाएगा मीननेस, काइंडनेस, सिंपैथी, कंसर्न, तो ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है अकर का। अकर का अर्थ क्या होता है, होया या पाया जाना, होया या पाया जाना, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम हैपन। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द सेलर्स हैड नेवर इनकाउंटर्ड सच अ रफ सी, तो इसमें हो जाएगा सच अ रफ सी हैड नेवर बीन इनकाउंटर्ड, थर्ड फॉर्म आएगी बाय द सेलर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाई के साथ वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लानी होती है, और यहाँ पे हैड के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस है किसमें, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेपर्ड्स हैव लर्नड टू डैश टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुड़गांव, तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना, और यहाँ पे अडॉप्ट होगा, अडॉप्ट मतलब होगा अपनाना, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, चेंज मतलब परिवर्तन, यहाँ पे होगा अडॉप्ट। तो लेपर्ड हैव लर्नड टू अडॉप्ट टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुड़गांव। नेक्स्ट है द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज अ क्लोज फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा हु, तो द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज अ क्लोज फ्रेंड, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इरर बताना हमें, अ डियर इज लाइकली टू अटैक बाय लॉयंस और टाइगर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट टू अटैक। यहाँ पे ऑप्शन ए सही नहीं है, यहाँ पे लाइकली टू अटैक की जगह पे होगा सब्जेक्ट टू अटैक, तो अ डियर इज सब्जेक्ट टू अटैक बाय लायंस और टाइगर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ। नेक्स्ट है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, तो ये है रामेश्वर शुक्ल का। प्रेम सागर किसकी कृति है, तो ये है लल्लू लाल की कृति। नेक्स्ट है अलंकारों के भेद बताने हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। नेक्स्ट है हमें छंद पहचानना है, कहता है कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, ये क्या है, ये है चौपाई। चौपाई क्या है, ये एक सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं भी होती हैं। नेक्स्ट है आचार्य भरत के रस सूत्र की उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी, तो यह की गई थी आचार्य शंकु के द्वारा। निश्चल का संधि विच्छेद करना है, इसमें आएगा विसर्ग संधि, और इसमें क्या होगा, निह प्लस चल। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, इसमें होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ये एक पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, तो ये बात कर रहा है भूतकाल की। नेक्स्ट है वह काम बहुत ढंग से करता है, वाक्य का काल क्या है, तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ये एक सामान्य वर्तमान काल है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।